देखो इस वीडियो में मैं क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट के कोई 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। इनमें से क्लासीफाई करके आपको बताना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। अगर आपने एक तो ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अगर ये 2 क्वेश्चन कर लिया कि √5 को कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास में भी है। और एक ही कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल। तो अगर आपका टेस्ट होगा या फिर मुझे कोई बोले कि इस चैप्टर में से 2 ही क्वेश्चन उठाने तो मैं ये 2 ही क्वेश्चन उठाऊंगा, यानी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सोल्व कैसे करेंगे, मैंने देखा कि √23 है। अब √23 को मैंने देखा कि जो रूट के अंदर जो नंबर है 23, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा, वो डेसिमल एक्सप्रेशन के बाद में इन्फिनिट टर्म्स तक चलता रहेगा, इसलिए ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मैंने देखा कि √225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 15, तो 15 को मैं 15/1 लिख सकता हूँ, P/Q की फॉर्म में लिख लिया, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये कौन सा हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। आगे मैंने देखा कि मेरा डेसिमल एक्सप्रेशन में नंबर है, कुछ टर्म्स के बाद में इसका डेसिमल एक्सप्रेशन है वो खत्म हो जा रहा है, इसका मतलब ये भी कैसा नंबर है, मेरा रेशनल नंबर है। फिर मैंने यहाँ देखा कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन है वो कुछ टर्म्स के बाद में ख़त्म नहीं हो रहा पर रिपीट हो रहा है वापस, सेम डिजिट, फिर यही डिजिट आ रहे हैं, फिर यही 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी कैसा है, मेरे रेशनल नंबर है। देखो रेशनल नंबर या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, या फिर उनका डेसिमल कुछ टर्म्स के बाद में ख़त्म हो जा रहा हो, या फिर वो रिपीट हो रहे हो अगर डेसिमल एक्सप्रेशन, चाहे वो ख़त्म नहीं हो रहे हो, वो भी रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे, या तो उनके परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो, यानी डेसिमल एक्सप्रेशन जैसे आप इनका परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर रूट निकालोगे डिवीजन मेथड से तो टर्म्स आते जाएंगे और न ही वो रिपीट करेंगे, तो ये इरेशनल नंबर है। और लास्ट वाला कैसे होगा कि देखो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन इन्फिनिट टर्म्स तक जा रहा है और इसमें कोई भी टर्म्स रिपीट नहीं हो रहा, जैसे 101 है फिर 00 आ गया, पहले 101 है फिर 001 है फिर 0001 है और ऐसे आगे जाएगा, इसका मतलब ये भी क्या है, इरेशनल नंबर। अब देखो √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए देखो मैंने कौन सी थ्योरम का यूज़ करूँगा, ये मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँगा। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मुझे हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी होती है तो मैं स्क्वायर उठाऊंगा, इस साइड से रूट आ जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो √5 को मैं इस फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं राइट एंगल ट्राइंगल की यूज़ करूँगा। मैंने कहा कि अगर मुझे 5 को लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 + 4। फिर मैं 4 को कैसे लिख सकता हूँ, मैंने कहा आप स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका मतलब इस चीज़ की जो वैल्यू आएगी मेरे सामने वो √5 आ जाएगी। बोले सर अब नंबर लाइन पे इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो मैंने कहा आप एक राइट एंगल, सपोज करो कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आपने कहा ठीक है सर। फिर मैंने कहा कि देखो जब भी आपको परपेंडिकुलर लेना है तो कितना है 1, जब भी किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे करना है तो आपको परपेंडिकुलर 1 लेना है। बोले ठीक है सर, 1 आ गया। आपका बेस कितना था, बेस ये था तो बेस 2 था। फिर आपने कहा अगर सर परपेंडिकुलर 1 होगा, बेस 2 होगा, तो मेरा हाइपोटेनस होगा उसकी वैल्यू √5 हो जाएगी। मैंने कहा बस यही आपको नंबर लाइन पे करके दिखाना है। अब करके कैसे दिखाना है वो देखो, जैसे मान लो कि मैंने एक नंबर लाइन बना ली है, ठीक। अब देखो मुझे माइनस वाले नंबर नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ओरिजिन पॉइंट 0 ले लिया, माइनस वाले नंबर छोड़ दिए। अब मैं इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ 1 पुट कर लेता हूँ, यहाँ मैं 2 लेट कर लेता हूँ और यहाँ मैं 3 लेट कर लेता हूँ, इससे आगे मुझे चाहिए नहीं इसलिए मैंने यहीं छोड़ लिया। अब देखो मैंने ये ओरिजिन पॉइंट लिया, अब मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल पुट करूँगा, मुझे तो √5 की वैल्यू चाहिए। तो देखो यहाँ से मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल पुट किया, लेट बनाऊँगा तो मैं क्या करूँगा कि ये वाली परपेंडिकुलर की 1 सेंटीमीटर ले लूँगा। तो मैंने एक यहाँ से 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल होता है, इसके सामने हाइपोटेनस होता है, तो मैंने यहाँ एक 90 डिग्री का एंगल बना लिया। चाहे आप कंपास से बनाओ चाहे आप प्रोटेक्टर से बनाओ, जैसे मैंने अभी कंपास और प्रोटेक्टर नहीं है तो मैंने ये बनाया कि ये मैंने एक लाइन बना ली और सपोज कर लिया कि यहाँ पे है ना 1 सेंटीमीटर यानी 1 यूनिट डिस्टेंस है मेरी, और ये 1 सेंटीमीटर मैंने ये लेट कर लिया कि ओ डैश पॉइंट मेरा ओ पॉइंट है, या आप लेट कर लो कि ये पी पॉइंट है और ये मेरा क्यू पॉइंट था जहाँ से मैंने 1 सेंटीमीटर बना लिया। अब आपको पता है कि ये बेस कितना था, आपने कहा सर 2 यूनिट था, तो मैंने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक बेस कितना हो गया, बोले सर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 यूनिट बेस हो गया, ठीक है। फिर मैंने कहा आप एक काम करो, हाइपोटेनस आपको मिल चुका है तो हाइपोटेनस को आप मैच करवा दो। आपने कहा सर ये लो ज्वाइन करवा दी, देखो पी क्यू, और मैंने कहा ये कोई आर पॉइंट था। आपने कहा सर इसका मतलब ये हाइपोटेनस की वैल्यू थी ना ये 5 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो हाइपोटेनस है। मैंने कहा ठीक है, तो देखो आपने क्या किया, कंपास की नोक यहाँ रखो, ठीक है, फिर पेंसिल की नोक यहाँ रखो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक आर्क बना लेना है। फिर उस आर्क को जैसे ही यहाँ रखे, यानी ये डिस्टेंस आपने उससे मेजर कर ली कंपास से,
फिर आप यहाँ पे जैसे ही रखोगे उसको नोक को, फिर यहाँ से पेंसिल को जैसे यहाँ एक नंबर लाइन पे कट कर लोगे, तो जो नंबर लाइन जहाँ पे कट होगी नंबर लाइन उस आर्क के बराबर, यानी ये जितनी लेंथ है कंपास से आप उतनी लेंथ यहाँ जैसे ही इंटरसेक्ट करोगे तो आपको जो यहाँ वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी √5 की। अब देखो जो समझाने वाले कॉन्सेप्ट थे वो मैंने समझा दिया कि ये √5 की वैल्यू यहाँ मिल जाएगी। अब आपको एग्ज़ाम में लैंग्वेज लिख के कैसे करना है प्रॉपर, देखो जैसे ही मैंने लेट किया था कि ये नंबर लाइन बनाई है मैंने, ये ओरिजिन पॉइंट लेट किया है, फिर 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली है, फिर यहाँ से यहाँ तक का बेस ले लिया है 2 सेंटीमीटर, फिर हाइपोटेनस की वैल्यू, फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक आर्क बनाया, फिर उसी सेम लेंथ के आर्क को मैंने यहाँ से नोक रखा और यहाँ पे इंटरसेक्ट या कट कर लिया नंबर लाइन को, फिर मुझे जो पॉइंट मिला था वो √5 था। यह सब वैल्यू इसी वीडियो के लास्ट में मैं एक सोल्यूटेड या एक सॉल्यूशन का वीडियो है, वो सॉल्यूशन की एक पिक है वो पेस्ट कर दूंगा, वहाँ से आप एक बार कंटिन्यू लैंग्वेज पढ़ सकते हो आराम से और उसके बाद में कर लेना। जैसे वो उसमें दे रखा है ये मैंने लेट कर ली कि एल लाइन है, आप नहीं करो तो भी नंबर लाइन देना, कोई फ़र्क नहीं है, वो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके देख लेना और मैं अभी इसके बाद में अपलोड कर दूँगा। ठीक है, बस ये 2 ही वीडियो थे। अगर FA1 आपका है तो इतना में आपका आराम से फर्स्ट चैप्टर का काम निपट जाएगा।